हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम कंक्लूड करने वाले हैं हमारे इवैल्यूएशन मेथड फॉर द एफिकेसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन का। इसके पहले हमने बात किया था ड्राई हीट का। आज हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के एफिकेसी के बारे में। चाहे मेथड कोई भी हो, ड्राई हीट हो, मॉइस्ट हीट हो, गैसियस हो, ऑलमोस्ट इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वह उनका इवैल्यूएशन पैरामीटर, एंड दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, और वी कैन से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी गैसेस स्टरलाइजेशन के मेथड के अंदर फिजिकल पैरामीटर का, यानी कि फिजिकल इंडिकेटर का। फिजिकल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनमें कोई चीज अगर चेंज हो रही होगी तो वह आप आसानी से देख सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट। तो यहां पे देखिए गैस कंसंट्रेशन जो होगा, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम गैस स्टरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे गैस जो कि एज ए स्टरलाइजेशन एजेंट के रूप में यूज किया जाएगा, जैसे आपका इथिलीन ऑक्साइड, तो इनके कंसंट्रेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं गैस का या रिकॉर्ड करते हैं उस पर्टिकुलर चैम्बर पे जहां पे आपने गैस को अलाउ किया है, ताकि रखा गया सैंपल आपका स्टरलाइज हो सके, तो वो जो आपका कंसंट्रेशन होता है गैस का, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर राइज के ऊपर। मतलब देखिए गैस जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां तो प्रेशर होगा ही होगा। तो जनरली क्या होता है कि गैस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस गैस का पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रेशर है ये भी कई बार देखा जाता है। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो गैस का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। तो यहां पे केवल उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइजेशन अंडर केमिकल ये बताया था कि किसी भी एजेंट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उसका कंसंट्रेशन, ये दो पैरामीटर उसको डिसइंफेक्टेंट से स्टेरिलेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका केमिकल मेथड या केमिकल इंडिकेटर। बहुत कॉमन है, कोई खास इसमें है नहीं दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंगली। तो केमिकल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना केमिकल फॉर्म के अकॉर्डिंगली एक चेंज को विजुअलाइज करते हैं। देखिए केमिकल इंडिकेटर यूज्ड हियर इज रोचे-सैकेट मेथड। इसमें हम जो मेथड को यूज करते हैं वो इस नाम से डिजाइन किया गया है। केमिकल इंडिकेटर जिसको आप यूज करेंगे, इसको हम मिक्स करते हैं आपके रिएक्टिव केमिकल से। रिएक्टिव केमिकल्स मतलब ऐसे केमिकल जो किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते होंगे, और ये रिएक्ट करके क्या करेंगे, which undergo a distinct color change, कि वो अपना एक कलर चेंज कर देंगे। लाइक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हम पीएच पेपर को यूज करते हैं तो पीएच पेपर अपने कंसंट्रेशन यानी कि पीएच यानी कि एसिड या बेस, इसके अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज करता है। उसी के हिसाब से यहां भी हम उस केमिकल के चेंजेस इन कलर को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दैट कलर चेंजेस शुड बी स्पेसिफिक, जैसा पिछले बार भी किया था कि वो वैसा हो कि आपने उसको सेट किया कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, उससे नीचे पे कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो कलर चेंज कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अंदर का टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। ये तो आपके पिछले वाले टॉपिक के रिस्पेक्ट में था। यहां पे भी हमको देखना है कि अगर गैस का कंसंट्रेशन इतना है तो वो कलर चेंज कर देगा। तो दैट का मतलब सिंपल सा हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल और आपको मैं लेता हूं। आपने पुराने जमाने में जो नेगेटिव आती थी वो देखा है क्या, कैमरे में नेगेटिव रील हुआ करती थी। इस रील को अगर आपने गलती से सनलाइट में एक्सपोज कर दिया तो वो पूरा काला हो जाता था, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लगे हुए थे सब्सटेंस, केमिकल, जो कि रिएक्ट करते थे सनलाइट के प्रेजेंस, यूवी से। सेम चीज, जितना कम वहां पे लाइट आएगा उतना कम डार्क होगा। अगर पूरा खुल गया रील तो पूरा डार्क हो जाएगा। तो कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्ट किया सनलाइट में प्रेजेंट यूवी के साथ। तो यहां भी जो आपने केमिकल को यहां पर रिएक्ट करवाया था, रिएक्टिव केमिकल को, वो अब स्पेसिफिक कलर चेंज कर रहा है। एंड दैट शुड आल्सो बी प्लेस्ड एट द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन, यानी कि जब कभी भी आप इसको उस रूम पे रखेंगे जहां पे आपका इस गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को यूज कर रहे होंगे, वहां पे उस जगह पे रखेंगे जहां पे ये चीज ठंडी होगी। इसका हीट से लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक या जो कमरे में प्रेजेंट हीट है उसके प्रेजेंस में भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा ठंडी जगह पर इसको रखना होगा, क्योंकि जगह ठंडा हो, गर्म हो, लेकिन जो गैस का कंसंट्रेशन है वो तो इससे इंडिपेंडेंट होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बायोलॉजिकल इंडिकेटर, और इसके ऊपर एक लंबा पार्ट भी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो किसी न किसी तरीके के मैक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम स्पेसिफिक या तो इन्वेलप में डिपेंड अपॉन द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन
सॉल्यूशन, या तो हम हेर्मेटिकल जो बॉटल होते हैं इसमें फिल करके रखते हैं चैम्बर पे ताकि कंसंट्रेशन गैस का वहां पे पहुंचेगा, अगर तो वहां पे प्रेजेंट स्पोर्स जो होंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म के वो किल हो जाएंगे। तो देखिए दे आर प्लेस्ड इन अ ट्यूब्यूलर हेलिक्स डिवाइस, जो ट्यूब्यूल साइज के हेलिक्स डिवाइस होते हैं ग्लास के, इस पे हम इसको रखते हैं। एंड बैसिलस सबटिलिस विच इज एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया जिसको हम यूज करते हैं, इसके स्पोर को हम यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि क्या ये बैक्टीरिया डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज हो रहा है विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल व्हिच वी हैव यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर इवेल्युएशन ऑफ एफिकेसी ऑफ गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके बाद एक चीज और आप देखेंगे, छोटा सा डायग्राम यहां पे है। अगर मैं मान के चलता हूं एज्यूम करके कि ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर में आपका ये सब्सटेंस रखा हुआ है बैक्टीरिया बी सबटिलिस, और ये आपका हेलिक्स डिवाइस में रखा हुआ है, हेलिकस डिवाइस में रखा हुआ है, और इस पे हम गैसेस ऑफ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को अलाउ करते हैं। सो एक क्रिटिकल टाइम बाद कंसंट्रेशन गैस का यहां पे पहुंचेगा and that concentration will be able to kill this bacteria। तो हम क्या करेंगे, इस चैम्बर से थोड़ी देर बाद इस सैंपल को हम कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जहां पे हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सो अगर हमने तो पूरा सब कुछ दे दिया, यहाँ पे मीडिया वगैरह खाने पीने की हर एक चीज दे दी, तो अगर इस सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट था और स्टरलाइजेशन अच्छे से हुआ है तो ये पूरी तरह से किल हो जाएगा। और जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो कल्चर मीडिया को यूज कौन करेगा? अब जब कल्चर मीडिया को यूज करने वाले कोई नहीं रहेंगे तो आपका इंक्यूबेशन, आपको ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये हम एज्यूम करें, मान लें कि ये जो स्टरलाइजेशन है वो हुआ है बट अच्छे से नहीं हुआ है, और आपको पता है कि स्टरलाइजेशन तो एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स है, या तो हुआ है या तो नहीं हुआ, अच्छा थोड़ा कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ ये मान के चलते हैं, तो हमने इसको वापस ट्रांसफर किया, तो इसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया का एक टाइप है, बैसिलस सबटिलिस है, जिसको हमने ट्रांसफर किया है। सो ये बैक्टीरिया कल्चर मीडिया के न्यूट्रिएंट को यूज करके एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, और आप वहां पे इसका ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे। ग्रोथ ऑब्जर्व हो रहा है इसका मतलब यह है कि स्टरलाइजेशन नहीं हुआ, और ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, अगर स्टरलाइजेशन हुआ है तो ग्रोथ नहीं होगा, अगर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है तो ग्रोथ होगा। एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता, अब ये व्हाइट बोर्ड भले ही खत्म हो गया है, लेकिन हम आपको ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो का एक छोटा हिस्सा यहां पे अपलोड कर रहे हैं, जहां पे आप देखेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बारे में, जिसका यूज ना केवल गैसेस बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड के लिए यूज होता है। इस पूरे टॉपिक में इवैल्यूएशन ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड में बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वो आपके जीपैट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक फार्मासिस्ट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, इनमें ये कई बार पूछा गया है। तो चलिए मूव करते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो को, जिसपे हम देखेंगे डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज इन द इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी ऑफ स्टरलाइजेशन। सो उस वीडियो को देखने के बाद आज का ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जरूर देखिएगा, अभी बचा हुआ है, और उस वीडियो के बाद आपको इसी व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आइए जानते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है। DSP defines a biological indicator as a characterized preparation of specific microorganism। Means biological indicator एक specific microorganism का preparation होता है जो कि provide करता है stable resistance to specific sterilization process। और इस बायोलॉजिकल इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, टू असिस्ट इन द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट। तो स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, तो उनके लिए जो उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इन द डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैलिडेटेड स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल है तो उसके वैलिडेटेड स्टरलाइजेशन प्रोसेस को डेवलप करने के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, इन द प्रोसेस दैट रेंडर अ प्रोडक्ट स्टेराइल इन द फाइनल पैकेज और द कंटेनर or the sterilization of the equipment, material and packaging component used in the aseptic processing। तो इसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, टू मॉनिटर एस्टेब्लिश्ड स्टरलाइजेशन साइकिल इन द पीरियोडिक रिवैलिडेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। मीन्स स्टरलाइजेशन प्रोसेस के पीरियडिक रिवैलिडेशन
और जो एस्टेब्लिश्ड स्टरलाइजेशन साइकिल है उसको मॉनिटर करने के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब आते हैं डिफरेंट स्टरलाइजेशन मैथड जो होते हैं उसमें क्या क्या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से। तो सबसे पहले आते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, बैसिलस सबटिलिस भी यूज़ किया जाता है, बैसिलस कोगुलेंस भी यूज़ करते हैं और क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बायोलॉजिकल इंडिकेटर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस वैरायटी निगर। इसके बाद थर्ड आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं स्पोर्स ऑफ बैसिलस प्यूमिलिस। स्पोर्स ऑफ बैसिलस प्यूमिलिस को यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टरलाइजेशन मेथड है फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं सीडोमोनास डिम्यूनाटा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेवियोडिमोनस डिम्यूनाटा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड का बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस। तो हमने जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आपको बताया था और जो इथिलीन ऑक्साइड हमने आपको बताया था, तो इसके लिए सेम बैसिलस सबटिलिस और इथिलीन ऑक्साइड के लिए भी बैसिलस सबटिलिस वैरायटी निगर को यूज़ किया जाता है ऐसा बायोलॉजिकल इंडिकेटर। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पर एसिटिक एसिड के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोगुलेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस। तो इतने भी यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के भी हमने आपको बताए थे, मीन्स सेम हमने आपको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड से जब स्टरलाइजेशन किया जाता है तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जब हम यूज़ करते हैं वो है बैसिलस सबटिलिस वैरायटी निगर। मीन्स ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड के लिए हम बैसिलस सबटिलिस वैरायटी निगर को यूज़ किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है इसके लिए भी बैसिलस सबटिलिस के अलावा अदर जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं उसको बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन और फिल्ट्रेशन के लिए ही डिफरेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि है आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए बैसिलस प्यूमिलस और इथिलीन ऑक्साइड के लिए फिल्ट्रेशन के लिए सीडोमोनास डिम्यूनाटा जिसको हम ब्रेवियोडाइमोनस डिम्यूनाटा भी बोलते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। तो जीपैट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पे हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए हैं अगर उस ऑप्शंस में दिए हैं तो आपको उन सही ऑप्शन को टिक करना है। इसी तरीके से डिफरेंट अदर मैथड्स के लिए भी आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन से बायोलॉजिकल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन मैथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।